दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, महमूद का पहला आक्रमण कब हुआ। पहला प्रश्न कह रहा है जो महमूद है, यहाँ पे आपको बताना है कि महमूद का पहला आक्रमण कब हुआ। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थ पुरुषार्थ के महत्व की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अर्थ पुरुषार्थ है उसका क्या महत्व है। यहाँ पे आपको अर्थ पुरुषार्थ के महत्व की संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामंतवाद के विकास पे संक्षेप में प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको सामंतवाद के विकास पे संक्षेप में प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहमान वंश का संस्थापक कौन था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो चाहमान वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि चाहमान वंश का संस्थापक कौन था। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चालुक्य वंश का पहला शासक कौन था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो चालुक्य वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि चालुक्य वंश का पहला शासक कौन था। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजशेखर किसका दरबारी कवि था। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राजशेखर है, यहाँ पे आपको बताना है कि राजशेखर किसका दरबारी कवि था। वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्तों के पतन के आर्थिक कारण बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त है उसके पतन के कौन कौन से आर्थिक कारण है, यहाँ पे आपको गुप्तों के पतन के आर्थिक कारण बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य के पतन हुआ था उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यावर्त अभियान में पराजित राजाओं का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्यावर्त अभियान में पराजित राजा है, यहाँ पे आपको आर्यावर्त अभियान में पराजित राजाओं का उल्लेख करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम कौन था। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम कौन था, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य वंश है, यहाँ पे आपको मौर्य वंश की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजातशत्रु का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अजातशत्रु है, यहाँ पे आपको अजातशत्रु का संक्षिप्त परिचय देना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विदत के बारे में संक्षेप में लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो विदत है, यहाँ पे आपको विदत के बारे में संक्षेप में लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा इतिहास का क्या अर्थ है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूरा इतिहास है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है कि पूरा इतिहास का क्या अर्थ है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदुनाथ सरकार की ऐतिहासिक दृष्टि पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो यदुनाथ सरकार है, यहाँ पे आपको यदुनाथ सरकार की ऐतिहासिक दृष्टि पर प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नवपाषाण काल का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नवपाषाण काल है, यहाँ पे आपको नवपाषाण काल का उल्लेख करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता में धार्मिक पक्ष का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सिंधु सभ्यता है, यहाँ पे आपको सिंधु सभ्यता में धार्मिक पक्ष का संक्षिप्त उल्लेख करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक कालीन सामाजिक जीवन है, यहाँ पे आपको वैदिक कालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, धननंद का परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो धननंद है, यहाँ पे आपको धननंद का परिचय देना है। वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रशासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रशासक के रूप में मूल्यांकन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय आर्यावर्त अभियानों पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियानों पर टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसका वाकाटक वंश से क्या संबंध है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध स्पष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्तों के पतन के धार्मिक कारणों का उल्लेख कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त है उसके पतन के धार्मिक कारण क्या है, यहाँ पे आपको गुप्तों के पतन के धार्मिक कारण बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार शासक वत्सराज की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिहार शासक
वत्सराज है, यहाँ पे आपको वत्सराज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति पे प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो परमार वंश है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, यहाँ पे आपको परमार वंश की उत्पत्ति पे प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अजय राज है, यहाँ पे आपको अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव पे प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव पे प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उपनयन संस्कार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके उद्देश्य बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए, जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आरसी मजूमदार के इतिहास लेखन की समीक्षा कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है जो आरसी मजूमदार है, यहाँ पे आपको आरसी मजूमदार के इतिहास लेखन की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना है, यहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर एक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो हर एक वंश है, यहाँ पे आपको हर एक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष का विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म की अवधारणा की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो अशोक का धर्म है, यहाँ पे आपको अशोक के धर्म की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त प्रथम पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो गुप्त काल है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष के सैन्य अभियानों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष के सैन्य अभियानों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों पे प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रमुख हिंदू संस्कार है, यहाँ पे आपको प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपकी 11 क्वेश्चन हो गए, जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।